1 घंटे में 1000 निकालती है, वो 2000 निकालती है। ये मशीन का मुख दिखाई दे रहा है, उसमें से रोटियां सिक सिक के आ रही है। यहाँ पर जो भोजन परोसा जा रहा है वह उसकी व्यवस्था किस तरह से चल रही है? भोजन प्रसादी सुबह से शाम तक बराबर चलती रहती है। खाना खिलाया जाएगा, हर तरह से कोई कष्ट नहीं होएगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एक साथ श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी कुंभ में प्रयाग में आएगा वो सभी अन्न क्षेत्र में प्रसादी पाएगा, प्रसाद ग्रहण करेगा। भूखा कोई भी नहीं जाएगा। जो भी सनातनी आएगा सभी अन्न क्षेत्र में भंडारा प्रसादी पाके ही जाएंगे। चाहे व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए लेकिन उसको अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। वाह वाह। हमें हमारी संस्कृति का रक्षण करने का हमारा कर्तव्य है, और हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। चावल, दाल, रोटी, मीठा, नमकीन कंटिन्यू रहता है। रोज मीठा चेंज होता है। सनातनी आते हैं, उनके लिए सेवा पूरा भंडारा खुला रहता है। यहाँ पर जो ठहरने की और खाने की इतनी तगड़ी व्यवस्था है जो कि मुझे कहीं देखने को न मिली। जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भोजन ग्रहण करने आएंगे तो ये उनकी व्यवस्था कर देगी अच्छे से? हाँ, कर देगी, अच्छी तरह व्यवस्था कर देगी। अच्छे से मशीन इस आटे को लगातार घुमा रही है जिससे यह आटा अच्छे से लग रहा है। तो लोहे तोड़ तोड़ के ये मशीन स्वतः ही निकाल रही है। बेलने काम करती है हीटर की वजह से। इसमें अंदर गैस चल रही है, जो रोटी जो सिक रही है वो गैस से सिक रही है। हलवा है? हाँ जी, अच्छा, हलवा सिक रहा है। अच्छा, ये भी घी में ही है क्या? हाँ जी, घी। ये आटा हो गया, ये आटा हो गया, ये चीनी हो गई जी, ये बेसन हो गया। बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं झालावाड़ में, वहां से यह घी आया है। नमस्कार, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको एक से बढ़कर एक दिव्य संतों के दर्शन करा रहे हैं। महाकुंभ नगरी में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, रहने की ठहरने की कैसी क्या व्यवस्था है, इसका हम पूरा अच्छे से निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप यहाँ पर आओ तो आपको कोई असुविधा न हो, आपको यहाँ पर खाने पीने की और रहने की अच्छी उचित व्यवस्था मिल सके। महाकुंभ नगरी में यहाँ पर यह एक बड़ा भव्य पंडाल बना हुआ है जहाँ पर श्रद्धालुओं को यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। ये दिखाइए यहाँ पर खाने की कितनी अच्छी तगड़ी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर संत महात्मा बैठे हुए हैं, भोजन प्रसादी पा रहे हैं, और इनके बाद में जो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में यहाँ पर घूमने आए हैं उनको यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। और यहाँ पर सुबह 9 बजे से खाना स्टार्ट होता है और रात्रि के 10 बजे तक खाना चलता रहता है। रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक लगातार यहाँ पर पंगत प्रसादी चलती रहती है। श्रद्धालुओं को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और हम भी इसी पंडाल में ठहरे हुए हैं 10-5 दिन से। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और श्रद्धालुओं के ठहरने की भी यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर रोज नए नए पकवान बनते हैं, श्रद्धालुओं को नए नए पकवान बनाकर खिलाया जाता है और हम आपको दिखाएंगे। आगे आइए। नित्य प्रतिदिन हजारों यहाँ पर श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है और यहाँ पर भोजन की कितनी तगड़ी व्यवस्था है ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कैसे भोजन बनाया जाता है, किस तरह से भोजन का कार्यक्रम किया जाता है। महाराज श्री यहाँ पर अब जो पंगत प्रसादी चल रही है इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भोजन परोसा जा रहा है वह उसकी व्यवस्था किस तरह से चल रही है। ये देखिए, आपको चारों तरफ श्रद्धालु और साधु संत बैठे हुए हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इनको लड्डू, पूड़ी प्रसाद, चावल प्रसाद और इसके अलावा तरह तरह के नए नए पकवान बनाए जाते हैं और भोजन कराया जाता है। महाराज श्री 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 1008 श्री राम रतन दास जी महाराज हैं जो कि काफी दिव्य संत है। ऐसे दिव्य संतों के प्रताप से ही आज यहाँ भारतवर्ष की भूमि में जो पाप है, पाप कर्म घटता है और पुण्य फलों की वृद्धि होती है। हमारा यह बड़ा पुण्य प्रताप है कि हमें ऐसे दिव्य संतों के दर्शन कर पाते हैं और इनका आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर महाराज श्री की अनुकंपा देखिए, महाराज श्री यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं को, साधु संतों को नित्य प्रतिदिन भोजन करवा रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अंदर पंडाल में हजारों की संख्या में साधु संत भोजन ग्रहण कर चुके हैं और बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी संख्या में महाराज श्री का वैभव, अनुकंपा आप देखिए। यहाँ पर महाराज श्री कितने यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में इनकी सेवा कर रहे हैं। अरे इधर से घुसो, उधर कहाँ जा रहा है? यह हम भारतवर्ष के सनातनियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी भारतवर्ष की भूमि में ऐसे ऐसे दिव्य संत आज भी मौजूद है
जिनके पुण्य प्रताप से साधारण जो जीव जन है उनका कल्याण होता है और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। ये अपने श्रीमुख से बहुत से ऐसे सुंदर प्रवचन देते हैं जिससे जो मानव जीवन वह सुशोभित होता है। ये देखिए अभी भी यहाँ पर साधु संत लगातार भोजन ग्रहण करके पंडाल से निकल रहे हैं। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों भाई हैं जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। एक बार दिखाइए। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। यह भैया जो यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं और राजस्थान जयपुर से आए हुए हैं, सेवा का कार्यक्रम दे रहे हैं। सेवा के लिए आए हैं। महाराज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सेवा करें। तो भैया आप यहाँ पर अभी आए हो या फिर महाराज का जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है? नहीं, जहाँ पे भी गुरुदेव का आज प्रोग्राम चलता है, सेवा चलती है, वहीं हर चलते रहे। तो भाई कहीं भी हो, उज्जैन हो, नासिक हो, हरिद्वार हो, कहीं भी कराते हैं, वहीं सब सेवा के लिए जाते हैं। तो भाई हमारे भारतवर्ष में सेवाभावी मनुष्य उनकी भी कमी नहीं है। महाराज श्री का जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है ये भैया वहाँ पर जाते हैं और सेवा का कार्य अपना जो भी होता है वो देते हैं। 150-200 सेवक हैं जो इसी काम में आते हैं खास तौर से। और महाराज जी के जहाँ भी कुंभ होता है वहाँ ये पंडाल लगता है, 24 घंटे चलता रहेगा। भोजन प्रसादी सुबह से शाम तक बराबर चलती रहती है और संतों की प्रसादी सुबह होती है, दक्षिणा से भी उनका संस्कार किया जाता है और शाम तक प्रसादी चलती रहती है। और भैया जैसा कि आप यहाँ पर सेवा का कार्य कर रहे हो तो ये सेवा का कार्य करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत खुशी मिलती है, बहुत अनुभव होता है खुशी से। तो यहाँ पर जो सेवा का कार्य चल रहा है ये प्रॉपर रूप से अच्छी व्यवस्था है या पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। जैसे अपने सनातनी भाई भारतवर्ष में कहीं पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो भी खाना प्रसाद खाने के लिए आएंगे तो उन्हें खाना अच्छे रूप से दिया जाएगा, अच्छी व्यवस्था से खाना खिलाया जाएगा, हर तरह से कोई कष्ट नहीं होएगा, शुद्ध खाना मिलेगा यहाँ पे हर तरह। इतना बड़ा पंडाल है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एक साथ श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अभी जो संतों की पंगत प्रसादी चली थी और भोजन ग्रहण करके वो यहाँ से गुजर चुके हैं और अभी श्रद्धालु गण यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको भोजन परोसा जाएगा। हमारे भारतवर्ष के जो साधु संत हैं वो उनके साथ ज्ञान और दिव्य ज्ञान तो है ही, इसके साथ वो जन सेवा का कार्य भी करते हैं। उनका सेवा भाव देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े सेठ लोग जो कि सेवा का कार्य करते हैं वो भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। ये बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, गौशालाएं खोलते हैं, गायों की सेवा के लिए भी बहुत तगड़ा कार्य करते हैं। महाराज श्री राम रतन दास जी महाराज हैं, इनके गुरु श्री नारायण दास जी महाराज थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अनेकों कॉलेज स्कूल से सैकड़ों की संख्या में उनका निर्माण करवाया, बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण करवाया, हॉस्पिटल बनवाए। ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं, जनसेवा का कार्य है जो बहुत तगड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर उन्होंने किया था। ये देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और एक बार इधर दिखाइएगा। हम आपको इनके दर्शन करवा रहे हैं। ये केशवदास जी महाराज है। नमस्कार, प्रणाम महाराज। तो महाराज श्री आप यहाँ पर जो ये पंगत प्रसादी का ये जो कार्य करवा रहे हो ये कैसा प्रॉपर रूप से चल रहा है क्या? जैसे यहाँ पर अपने सनातनी लोग आएंगे तो हजारों लाखों की संख्या में भी आएंगे तो यहाँ पर उनको भोजन की पूरी अच्छी व्यवस्था होगी? हमारे महाराज श्री की परंपरा चली हुई है अन्य क्षेत्र की। जो भी सनातन जो भी कुंभ में प्रयाग में आएगा वो सभी अन्य क्षेत्र में प्रसादी पाएगा, प्रसाद ग्रहण करेगा। भूखा कोई भी नहीं जाएगा। जो भी सनातनी आएगा सभी अन्य क्षेत्र में भंडारा प्रसादी पाके ही जाएंगे, सब प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। ऐसी परंपरा हमारे महाराज श्री चलाई हुई है। ये सब सेवा चलते रहती, निरंतर चलती रहती है सेवा सब यहाँ पर। तो महाराज श्री यहाँ पर जो अपना जो सेवा का कार्य है कितने दिन हो गए यहाँ पर चलते हुए? ये 25 दिन हो गए इसको चलते हुए। अच्छा, 25 दिन मतलब एक महीने ही हो गए। हाँ। तो कब तक रहेगा महाराज श्री यहाँ ये पर? 6 फरवरी तक रहेगा। 6 फरवरी कंटिन्यू चलता रहेगा। और कथा भागवत लीला सब चल रही है। अभी 24 घंटे का कीर्तन चल रहा है, अखंड कीर्तन चलेगा कल तक। तो महाराज श्री जैसा कि हमने ये सुबह देखा जो संतों को भोजन प्रसाद दिया जा रहा था उन्हें दक्षिणा भी दी जा रही थी। सबको तो दक्षिणा। ऐसा क्या रोज ही दिया जाता है? रोज संतों को रोज बैठाया जाता है, सभी को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा के साथ सबको सम्मानित किया जाता है और सबको दक्षिणा देकर सबको सम्मान करते हैं। और महाराज श्री यहाँ पर जो भोजन ग्रहण करवाया जाता है श्रद्धालुओं को, तो भोजन में क्या क्या रहता है एक थोड़ा संक्षेप में बताइए। चावल, दाल, रोटी, मीठा, नमकीन कंटिन्यू रहता है। रोज मीठा चेंज होता है, रोज मीठा बनता है, कुछ ना कुछ रोज मीठे में रहेगा। और दाल, रोटी, चावल और नमकीन निरंतर चलते रहेगा। अच्छा, अलग अलग पकवान रोज रोज अलग मसाला बाटी, जैसे कल मसाला बाटी थी, कभी लड्डू है तो कभी दाल बाटी है, कभी मक्खन बड़ा है, कभी पेठा है। सब रोज नया नया रोज मिठाई सब संतों को पाया जाता है। भाई देखिए महाराज श्री के आशीर्वाद से यहाँ पर कितनी तगड़ी सेवा का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर महाराज श्री ने बताया कि यहाँ पर रोज नए नए पकवान बनाए जाते हैं श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए। कभी लड्डू बनाए जाते हैं, पेड़े, नमकीन, इनके अलावा हमने भी देखा कचौरी
कचौरी समोसे वगैरह तक बनाए जाते हैं। पहले तो संतों की प्रसादी कराई जाती है। जी, संतों की पहले संतों की प्रसादी कराई जाती है, उसके बाद ये ना पहले संत सेवा की जाती है, उसके बाद जितने भी सनातनी आते हैं उनके लिए सेवा पूरा भंडारा खुला रहता है। बाकी भक्तों के लिए। भाई देखिए यहाँ पर जो सेवार्थी लगे हुए हैं और महाराज हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर चाहे हजारों के अलावा लाखों की संख्या में भी अगर श्रद्धालु आएंगे तो सबको भोजन ग्रहण करवाया जाएगा। और संतों की जो पंगत लगती है तो संतों को दक्षिणा तक दी जाती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर अपने जो महाराज हैं, ये संत कितना तगड़ा सेवा का कार्य कर रहे हैं। इनके पास ज्ञान, दिव्य ज्ञान तो है ही, इसके साथ ये जो जन सेवा का कार्य कितने उच्च स्तर पर करते हैं, ये आप सहज ही प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो। और ये हमारे जो महाराज समान है भैया श्री उपेंद्र जी है। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर? आप देख रहे हैं 1 महीने से जो भंडारा चल रहा है महाराज जी के सानिध्य में, बड़े धूमधाम से लोग प्रसाद पा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में लोग जिम रहे हैं, कोई क्या सेवा कर रहा है, कोई क्या सेवा कर रहा है। ये इतने कार्यकर्ता लोग हैं, ये भी सब सेवा में आए हुए हैं और निःशुल्क निस्वार्थ सेवा में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क निस्वार्थ। 1 महीने के लिए जब तक महाराज श्री का आदेश रहेगा तब तक ये लोग निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये। और भैया हमारे को जो आपकी वेशभूषा है, जो धोती पहन रखी है, ऊपर माला धारण की हुई है, ये वेशभूषा देखकर हमें बहुत खुशी और बहुत अच्छा आभास हुआ। क्योंकि आजकल हम भी देखोगे तो जींस वगैरह पहनते हैं, लेकिन ये जो वेशभूषा जो अपनी पुरातन सनातन वेशभूषा है, इसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और जो उसका जो चरित्र वह है बहुत अच्छे रूप से झलकता है। ये गुरुदेव की प्रदान की हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, चाहे व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए लेकिन उसको अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। वाह वाह। हमें हमारी संस्कृति का रक्षण करने का हमारा कर्तव्य है और हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इसलिए करना चाहिए और चाहे कुछ भी करे लेकिन संस्कृति की रक्षा अपने को ही करनी चाहिए जब भी बचेगी। सबसे संस्कृति की रक्षा करना हमारा सर्वोपरि कार्य है। हमारे गुरुदेव इसी बात पे विशेष जोर देते हैं। और महाराज जी मैंने देखा यहाँ पर जो सेवार्थी लगे हुए हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो महाराज श्री है उनका भी हमने दर्शन करवाए और आपको भी हमने सुना है। आप भी अपने श्रीमुख से शब्दों का बहुत अच्छे रूप से उच्चारण करते हो ताकि सेवार्थियों का मनोबल बहुत उच्च स्तर पर बढ़ता है। ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपनी क्या औकात है, अपने आई है। तो महाराज श्री सिस्टम होता है कि पैंट में अलाउ नहीं करते, सिर्फ इसी ड्रेस में खाना खिलाने के लिए अलाउ। अच्छा, पैंट वगैरह पहन के खाना नहीं, सिर्फ संतों की पंगत में ये सब अलाउ नहीं है। भाई देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है और हर चीज़ की देखो गरिमा होती है। यहाँ पर जो पैंट वगैरह पहन के संतों को प्रसाद नहीं करवाई जा सकती, उसके लिए जो लाल यहाँ पर सेवार्थी देखोगे लाल पल्लियाँ वगैरह धारण की हुए, ये पहनकर ही श्रद्धालु संतों को ये भोजन प्रसाद का वितरण करते हैं। और खाना भी निःशुल्क होने के बाद भी हमारे इतना है कि हमें महाराज जी के द्वारा दिया गया है कि उनको बड़े प्रेम से खाना खिलाना और फिर उनको भेज देना। और फिर सीजन के आज जैसे 11 है तो आज 11 का खाना बना और जैसे भी बनते हैं, जैसे भी कोई सीजन अपने आते हैं उस सीजन के हिसाब से ही खाना बनता है। तो भैया आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हो? मैं 6 तारीख को आ गया था जी, महाराज श्री के साथ ही आ गया था और उसी समय अन्य क्षेत्र की सामग्री वगैरह जो हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु हैं, सारा सामान उतारना, व्यवस्थित करना, इस जगह को व्यवस्थित करना, मेहमानों के लिए व्यवस्थित करना, सारे कार्य जैसे ये फट्टे वगैरह लगाना, रजवाड़ी बैठक की व्यवस्था महाराज जी ने की है। बहुत उत्तम व्यवस्था की है महाराज जी ने और पूरे मेले क्षेत्र में सबसे बेस्ट व्यवस्था। हाँ नहीं, मैंने भी देखा है, मतलब 10-15 दिन हो गए, मैं भी मेला में काफ़ी घूमा हूँ। लेकिन अपना जो पांडाल है ये काफ़ी बड़ा भव्य पांडाल है, बाहर से यह राजमहल समान प्रतीत हो रहा है और यहाँ पर जो ठहरने की और खाने की इतनी तगड़ी व्यवस्था है जो कि मुझे कहीं देखने को न मिली। ऐसी व्यवस्था हालांकि 1-2 पांडाल, अपना त्रिवेणी धाम का पांडाल हो गया और 1-2 पांडाल हो रहा है, लेकिन संपूर्ण मेला परिसर में यहाँ जो पांडाल अपना महाराज श्री के अनुकंपा से यहाँ पर बहुत तगड़ी व्यवस्था चल रही है। तो महाराज जी यहाँ पर मैंने देखा हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु रोज आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो इनका जो भोजन पकवान बनाया जाता है, एक बार इधर आइएगा, ये देखिए भाई, एक बार ये दिखाइएगा। ये जो हलवा है बना के यहाँ पर ये ला रहे हैं, बहुत बड़ा भगुना है और 4-5 यहाँ पर सेवार्थी इनके साथ महाराज जी भी लगे हुए हैं सेवा के कार्य में। एक बार पास से दिखाइएगा। ये देखिए आज हलवा वितरण किया जा रहा है जो कि शुद्ध देसी घी से बनाया गया है। आज एकादशी है और अभी लगभग 10:30 बज चुके हैं। 9 बजे से यहाँ पर भोजन प्रसाद चालू हो जाता है और ये हलवा पूरा जो है देसी घी से बनाया गया है और उधर वो सब्जी है। ये देखिए यहाँ पर रोज नित्य प्रतिदिन नए नए पकवानों का यहाँ पर वितरण किया जाता है।
महाराज जी हमें एक ये बताइए कि मैंने देखा है यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं, साधु संत आते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, तो इनका जो पकवान बनाए जाते हैं तो इतनी तगड़ी व्यवस्था कैसे होती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में कैसे बनाया जाता है? देखिए हमारे वर्तमान पूज्य महाराज श्री हैं, उन्होंने बड़े महाराज जी थे गुरुदेव भगवान हमारे, उनके सानिध्य में सब व्यवस्थाएं वही संभालते थे। महाकुंभ हुआ, बड़े बड़े यज्ञ हुए या और भी बड़े आयोजन जो भी होते थे उनकी देखरेख महाराज श्री करते थे। 40 साल से महाराज जी कुंभ की व्यवस्थाएं करते आ रहे हैं, तो अब इनको अनुभव तो इस चीज़ में इतना है कि लाखों लोगों की व्यवस्था सहज रूप से कर सकते हैं। कोई मतलब इनको भाग दौड़ या इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं, सहज रूप से कर लेते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है और महाराज श्री तो भजन का प्रताप इतना है कि ये तो स्वतः ही हो जाती है सारी व्यवस्था। तो महाराज जी जैसा आज छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं उनमें ही मतलब हालत खस्ता हो जाती है, भोजन प्रसाद भी जो बनाया जाता है कार्यक्रमों में तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। तो इसकी जो व्यवस्था आपने बताई कि महाराज श्री के आशीर्वाद है, उनकी अनुकंपा से उससे यह सहज ही रूप से हो जाता है। ये अब यहाँ पर जो हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोजन किस तरह से बनाया जाता है और यहाँ पर कितने क्या हलवाई लगे हुए हैं, कैसी व्यवस्था है, ये हम आपको अच्छे तरीके से निरीक्षण करवाएंगे। महाराज श्री ये हैं जिनके आशीर्वाद से यह सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है। एक बार अंदर आइए। इस कार्यक्रम की गरिमा का ध्यान रखते हुए हमने ये पल्ली लाल पल्ली धारण की है और अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आइए भाई, आप देखिए यहाँ पर जो भोजन के लिए रोटियों की मशीनें तक लगी हुई है, देखिए कितनी तगड़ी व्यवस्था है। रोटियां भी कितनी जल्दी सिक कर आ रही हैं। यह मशीन अपना पूरा कार्य कर रही है। ये भैया जी लगे हुए हैं जो इसमें जो आटा है छोटे छोटे उसके यहाँ पर ये डाल रहे हैं लोहे बना के और रोटी पूरा बिल बिला के और ये सिक कर आ रही है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। एक मशीन उधर है। इतनी तगड़ी व्यवस्था को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हो कि हजारों तो क्या लाखों श्रद्धालु भी यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे तो उनके भोजन वितरण में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और महाराज श्री का अनुमान है यहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालुओं तक ये भोजन करवाने का इन्होंने निर्णय किया है। लाखों करोड़ों की संख्या में भी यहाँ पर श्रद्धालु अगर महाराज श्री के पंडाल में भोजन ग्रहण करने आएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छे रूप से भोजन वितरित किया जाएगा। हम इन भैया से जो कि यहाँ पर हलवाई का कार्य कर रहे हैं, हम इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि मशीन जो रोटी है इसमें सिक रही है, कैसा क्या चल रहा है इसमें। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो भैया ये मशीन जो चल रही है हमने देखा यहाँ पर इसमें लगातार रोटियाँ बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है जो ये मशीन है जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भोजन ग्रहण करने आएंगे तो ये उनकी व्यवस्था कर देगी अच्छे से? हाँ कर देगी, अच्छी तरह व्यवस्था कर देगी। अच्छे से व्यवस्था करेंगे। तो इसमें आप जो है रोटियाँ पहले ये जो आटा लगाया गया है तो आटा आप लगाए या फिर इसकी भी कोई मशीन है? आटा लगाने की मशीन है। तो एक बार हमें वो दिखाइए। यहाँ पर जो आटे के छोटे छोटे लोहे बना के डाले जा रहे हैं और रोटियाँ इस मशीन में बन रही है और जो आटा लगाया जाता है उसकी भी एक अलग से मशीन है। पहले इधर से दिखाइएगा, इतना तगड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये देखिए मशीन, ये जो आटा इसमें ये लगा हुआ है, मशीन इस आटे को लगातार घुमा रही है जिससे यह आटा अच्छे से लग रहा है। चून और पानी इसी में डाल देते हैं, इसी में डाल और पूरा कार्य कर देती है मशीन। पूरा कार्य। भाई साहब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर व्यवस्था है। ये देखिए इसमें ये आटा लग जाता है अच्छे से और इधर देखिए ये लोहा तोड़ने। अच्छा तो भैया वहाँ पर तो आटा लग गया और ये वाली मशीन, ये लोहे तोड़ने की मशीन है। अच्छा ये लोहा तोड़ती है, लोहे तोड़ती है, यहाँ से लोहे टूटते वहाँ जाते हैं मशीन के अंदर। भाई देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर व्यवस्था है। वहाँ पर आटा लग रहा है और ये दूसरी मशीन है, इसमें ये डाल रहे हैं आटा और ये जो लोहे तोड़ तोड़ के ये मशीन स्वतः ही निकाल रही है। गोले हो रहे हैं यहाँ से वहाँ जाएंगे जी, ये गोले हो रहे हैं यहाँ से यहाँ कट के फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे मशीन के अंदर। अच्छा उस मशीन में जाएंगे और वो मशीन रोटी सेकेगी? वो मशीन रोटी सेकेगी। अरे वाह भाई साहब, महाराज श्री की अनुकंपा से यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। यहाँ पर रोटी बनाने की 3 मशीनें लगी हुई हैं। एक मशीन आटा बनाती है, एक मशीन लोहे तोड़ती है। जो 2 आटा लगाने वाली है, 2 लोहे तोड़ने वाली है। अच्छा यहाँ पर 2 मशीनें आटा लगाने वाली है और 2 मशीनें लोहे तोड़ने वाली है और 2 रोटी बनाने वाली। 2 रोटी बनाने वाली। भाई यहाँ पर महाराज श्री देखिए कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था कर रखे हैं संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर 2 मशीनें लगी हुई हैं।
दो मशीन है जो आटा लगाती हैं, 2 मशीन लोहे तोड़ती हैं और 2 मशीन रोटियां बनाती है। डबल रोटी आती है उसमें, डबल अच्छा, रोटी। उसमें डबल आती है, इसमें सिंगल रोटी ये आ रही है, सिंगल उसमें वो डबल की है। ये 1000 की है, 1 घंटे में 1000 निकालती है और 2000 निकालती है। अच्छा, ये 1000 रोटी कितनी टाइम में निकालती है? 1 घंटे में निकालती है। अच्छा, 1 घंटे में। और वो वाली 2000 1 घंटे में। भाई साहब, 1 घंटे में ये मशीन है जो 1000 रोटी निकालती है और वो 2000 रोटी निकालती है। एक बार मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये महाराज जी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर जो रोटियाँ निकल रही हैं इनके घी लगा रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, बाबा जी, घी लगा रहे हो आप रोटियों के? रोटी चौपड़ रहा हूँ। अच्छा, तो आप रोटियाँ चौपड़ने में ही अपना कार्य सेवा कर रहे हो? हाँ जी, रोज करते हो क्या? रोज करते हैं। भाई जी, ये जो ये हमारे ऑपरेटर साहब हैं, मशीन के ऑपरेटर हैं। अच्छा, ये मशीन का अच्छे से निरीक्षण करते हैं। तो ये भाई साहब हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो ये मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, जैसा कि हमने देखा, हलवाई जी हैं, इन्होंने बताया है जो 1 घंटे में 1000 2000 रोटी, वो 2000 रोटी निकालती है 1 घंटे में। आपको क्या लगता है कि ये मशीनें लाखों लोगों श्रद्धालु जो भोजन करेंगे तो उनकी व्यवस्था ही कर सकती है? हाँ जी, ये जितने भी क्या 10,000 20,000 आदमी हो उनके लिए रोटी निकाल सकती है। तो ये मशीनें यहाँ पर अब लगाई गई हैं या फिर भी और कार्यक्रम होते हैं उनमें भी लगाई गई? उनमें भी लगाई जाती है जी। कुंभ में हमारी ये 20-25 मशीन चल रही है अभी। अच्छा, 20-25 मशीन। हाँ जी। तो ये जो मशीन अपना कार्य किस तरह से करती है, हमें थोड़ा बता सकते हैं? ये जी, इसमें गैस, ये मशीन में जो इसमें हीटर लगाए हुए हैं अंदर, तो ये रोटी प्रेस करती है, बेलती है रोटी को। अच्छा, इसके अंदर मशीन हीटर में है। आपने बताया क्या लगा हुआ है? ये हीटर लगे हुए हैं जी इसके अंदर। हीटर लगे हुए हैं। हाँ जी। तो ये रोटी प्रेस जो करती है, बेलने का काम करती है हीटर की वजह से। इसमें अंदर गैस चल रही है, जो रोटी जो सिक रही है वो गैस से सिक रही है। अच्छा, इसमें गैस चल रही है? गैस चल रही है जी इसके अरे अंदर। वाह। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर रोटी बिल के आ जाती है और हाँ जी, इसमें इधर गैस चल अंदर रही है, इसमें सिक के इधर से बाहर निकल। अरे वाह, बहुत तगड़ी व्यवस्था है भाई, बहुत गजब, मजा आ गया। एक बार इधर से दिखाइएगा, नीचे दिखाइए। ये जो आपको जो ये मशीन का मुख दिखाई दे रहा है उसमें से रोटियां सिक के आ रही है। भैया ने काफ़ी अच्छे से बताया कि जो मशीन अपना कार्य करती है, किस तरह से ये रोटी बेलती है और इसमें किस तरह से रोटी सिकती है, इस विषय में हमें अच्छे से बताया। एक ये बड़ी मशीन है जो एक साथ 2-2 रोटियाँ निकालती है, इसको भी दिखाइएगा। और भाई रोटियाँ भी देखिए कितनी ज़बरदस्त हैं। ये देखिए कितनी फूली थी, ये देखिए पूरी रोटी फूली हुई है और हर एक रोटी यहाँ पर फूल के निकलती है इस गैस में। ये जो मशीन है जो हर एक रोटी को फुला के निकालती है, बहुत अच्छे से सिकाई करती है रोटी की। और एक मशीन ये है। भैया, ये मशीन अभी बंद क्यों पड़ी है? आज जो एकादशी है तो उपवास है, इस वजह से आप थोड़ा। अच्छा, श्रद्धालु भी कम आ रहे हैं? हाँ जी भाई, आज एकादशी है जिससे श्रद्धालु थोड़ा कम आ रहे हैं। श्रद्धालु अगर ज़्यादा आते हैं तो इस मशीन को भी चालू किया जाता है और ये लगातार 2 रोटियाँ निकालती है। आज इनका फास्ट है ना, आज व्रत है श्रद्धालुओं का, तो थोड़ा फलार बन रहा है रोटी। हाँ जी, एकादशी है। क्या महाराज जी? आज एकादशी है, सागर बनाया है, इस वास्ते दूसरी मशीनों नहीं चलाई है। अच्छा। नहीं, डबल चलाते हैं। डबल तो दोनों मशीन? हाँ, दोनों चलती है। अच्छा, तो फिर तो वो वाली मशीन रात को नाइट को चलेगी? नहीं, दिन को चलती हैं, सुबह से लेके शाम को 10-11 बजे तक चलती हैं। लगातार पूरे दिन चलती है? लगातार दोनों मशीन चलती है। अरे वाह। यहाँ पर महाराज जी ने और हलवाई जी ने जैसा बताया, जो मशीनें हैं, आज एकादशी है तो व्रत कर रहे हैं, शाकाहार भोजन बना है, उस वजह से इस मशीन को नहीं चलाया गया है, वरना ये सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक लगातार चलती है। और एक बार ये दिखाइएगा, यहाँ पर भोजन की सिकाई के लिए ये जो सिलेंडरों का ढेर देखिए आप, कितने यहाँ पर सिलेंडर पड़े हुए हैं। यहाँ पर सिलेंडर रखे हुए हैं और इधर दिखाइएगा, इन बोरियों में आलू, मटर और टमाटर, गोभी वगैरह, पता नहीं कई तरह की यहाँ पर सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। यह पूरा दृश्य देखकर आप समझ सकते हो कि महाराज श्री कितनी अच्छी सेवा कार्य करते हैं। और इनके जो गुरुदेव थे नारायण दास जी महाराज, जैसा कि मैंने बता दिया था कि उन्होंने कितने उच्च स्तर पर जनसेवा के कार्य किए थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर यह राम रतन दास जी महाराज श्री है, ये भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जनसेवा का कार्य उच्च स्तर पर कर रहे हैं। जनसेवा से संबंधित निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं, मंदिरों का निर्माण भी करवाते हैं, स्कूल कॉलेज हो गए, गौशालाएँ हो गई, इनका भी वो निर्माण करवाते हैं। भाई साहब, इधर ये हलवाई लगे हुई है, बड़े बड़े कढ़ाई देखिए, कितने बड़े बड़े कढ़ाई हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज एकादशी है, भोजन शाकाहार बन रहा है, तो ये जो पूड़ियाँ हैं क्या है, एक बार मैं हलवाई साहब से बात करूँगा। पट्टियाँ लगी हुई है और निरंतर यहाँ पर ये जो हलवाई जी हैं सेवा का कार्य कर रहे हैं।
एक बार ये जो कढ़ाई में बन रहा है, ये देखिए बड़ी थाल है और इसमें जो हमें पूड़ी है क्या है ये हमें पूरा पता नहीं है, मैं इनसे बात करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, तो आज एकादशी है तो शाकाहार भोजन बन रहा है, तो ये जो बड़ी थाल में ये जो पकवान हमें पूड़ी की समान प्रतीत हो रही है, क्या चीज़ है ये पूड़ी है कुट्टू का आटा की। अच्छा, कुट्टू के आटे की पूड़ी है। हाँ जी जी। और पूरा स्वच्छ और शाकाहार देसी घी में बनाया जा रहा है। अच्छा, देसी घी में, कढ़ाई में जो है देसी घी है। भैया एक बार दिखाइएगा। आजकल आप मार्केट में देखोगे तो हर चीज़ में मिलावट मिलेगा, जो तेल वगैरह हैं वो भी थर्ड क्लास यूज़ में लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की अनुकंपा तो देखिए आप। यहाँ पर जो सरसों का तेल भी यूज में लिया जा रहा है वह बहुत अच्छा क्वालिटेड ऑयल यूज में लिया जा रहा है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो है पूड़ियाँ सिक रही हैं, यह पूर्णतः जो शुद्ध देसी घी है उसमें इसकी सिकाई हो रही है पूड़ियों की। एकादशी है, एकादशी में और हाँ में लिया जाता है। और महाराज जी ये जो इस कढ़ाई में क्या बन रहा है? ये सावक का हलवा है जी। हलवा है? हाँ जी। अच्छा, हलवा सिक रहा है। अच्छा, ये भी घी में ही है क्या? हाँ जी, घी में। ओहो भाई साहब, मजा आ गया। ये भी घी में ही है। ये देखिए यहाँ पर भी ये जो हलवा बन रहा है, हाँ। ये भी पूर्णतः घी में है और जो कि शुद्ध घी है। हाँ जी। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या बन रहा है हलवाई जी, आप हमें थोड़ा दिखाइए। उसमें सब्जी है क्या? सब्जी है फलारी आटा की। अच्छा, फलारी आटे की सब्जी। भाई इधर आइए, ये देखिए कितना बड़ा भगोना है। फलारी सब्जी आलू पालक की। अच्छा, तो फलारी जो सब्जी है यह है किस तरह से बनाई जाती है? ये छुकन देके, जीरे के छुकन देके जी। छाछ डाला जाता है जी। मट्ठा, ओली और मिर्ची और नमक? नमक। अच्छा, नमक नहीं डाला जाता? नमक साथ वो सेंधा नमक डाला जाता है। सेंधा नमक। इसमें हल्दी वगैरह धनिया वगैरह कुछ नहीं देता। जैसा कि हलवाई साहब ने बताया, जो आज शाकाहार है 11 से, तो शाकाहार भोजन बन रहा है, तो ये जो सब्जी बनाई गई है ये शाकाहार है और इसमें नमक जो डाला गया है वह सेंधा नमक ही डाला गया है। आप हलवाई हो, यहाँ पर रोज नए नए पकवान बनाते हो, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आप जो इतनी सेवा कर रहे हो? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है जी। साधु संतों की सेवा करके बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर रोज नए नए पकवान बनते हैं, हजारों लाखों श्रद्धालुओं का भोजन बनता है, तो आपके थकान वगैरह नहीं होती? नहीं, थकान बिल्कुल नहीं होती हमारी। अच्छा, लगातार संतों का आशीर्वाद चला रहता है हमारे पास। यहाँ पर निरंतर सेवा का कार्य कर रहे हैं और मैंने भी देखा है यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया जाता है, नित्य प्रतिदिन नए नए पकवान बनते हैं। लेकिन मैंने इनसे बातचीत की, आप भाई आपको थकान नहीं होती? तो इन्होंने बताया थकान तो बहुत दूर की बात है, इन्हें काफ़ी मज़ा आता है और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इन्हें। यह यहाँ पर जो महाराज श्री के चरणों में रहकर जो सेवा का कार्य करते हैं, इस बात का पता है कि कैसे क्या अनुभव होगा वह इन्हीं को पता है, हमें पता नहीं चल सकता। ये हमारे वो हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि ये मैन कुक है, मैन हलवाई है, हेड है यहाँ पर जो रसोई है उसके मुख्य मान लो आप। तो इन्हीं के निरीक्षण में यह सब कुछ जो बन रहा है भोजन प्रसाद, ये इन्हीं के निरीक्षण में बन रहा है। कैसे क्या, कितनी मात्रा में जो नमक मिर्च है वो कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, तेल वगैरह कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, घी कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, सब कुछ ये आपके निरीक्षण में कितना आटा लगाना है, कितना क्या करना है, ये बनाते हैं। क्या महाराज जी? हर चीज की शुद्धता का ध्यान रखते हैं जी। अच्छा, हर चीज अपनी देखरेख के अंदर ही सारा काम करवाते हैं। अच्छा, ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भोजन प्रसाद बनाया जा रहा है यह बहुत ही अच्छी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रख के बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे हमने भी ये पल्ली धारण की है और सभी के आप देखोगे ये पल्ली है। यहाँ पर जो पैंट वगैरह में होता है उसको एंट्री भी नहीं है भाई, तो आप समझिए कि यहाँ पर जो भोजन रसोई है इसकी क्या गरिमा है। तो इन्हें देखकर आप समझिए कि यहाँ पर कितनी शुद्धता और स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है। और एक बार यहाँ पर जो है भोजन प्रसाद बन रहा है, तो इसका जो भंडार है, सूखा सामान है, एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओ भाई साहब इधर आइए। यहाँ पर ये जो आटे के कट्टे देखिए, पहाड़ी लगा हुआ है। भैया इनमें क्या है, इन कट्टों में? इनमें चीनी है। अच्छा अच्छा। और उसमें आटा है, उधर बेसन है। एक बार इधर आइए, जैसा कि आपने बताया इधर ही आटा है। ये तो आटा है जी, ये आटा हो गया, ये आटा हो गया, ये चीनी हो गई जी, ये बेसन हो गया। अच्छा, ये पूरे कट्टे हैं जो बेसन के हैं? हाँ, ये पूरे कट्टे बेसन हो गए। ओ भाई साहब देखिए, और ये चावल हो गए। अच्छा, इन बोरियों में चावल है जी, उसमें रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल है और वो सरसों का तेल उसमें, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जी।
इसमें देसी घी देसी घी किसमें है? इसमें अच्छा, इसमें देसी घी है जी। ये रिफाइंड तेल है, ये बना हुआ है रसोई एक बार थोड़ा पास में आइए। ये बना हुआ ये रसोई है, ये जी। वो जलेबी है, वो जलेबी और और ये मक्खन बड़ा है, ये रिफाइंड है दीप ज्योति, ये रिफाइंड तेल है। और मस्टर्ड ऑयल कहाँ पर है? ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल है। और दाल वगैरह यहाँ पर दाल बनती है। ये दाल रही ना, ये दाल के कट्टे हैं। दाल भी मैंने देखा है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर भोजन ग्रहण करता हूँ, मेरे को भी 5-7 दिन हुए, तो दाल अलग अलग तरीके की बनती है। कभी धोआ दाल बन गई, कभी हरी दाल बन गई, कभी तो मूंग की बनती है, कभी उसकी चने की बनती है। तो यहाँ पर अलग अलग दाल का यहाँ पर भंडार पड़ा हुआ है। हाँ, अलग अलग है, अरे वाह, मिक्स बहुत अलग, जबरदस्त। हरी दाल अलग है, जी। धुली हुई दाल अलग है, चना दाल अलग है, सब अलग अलग है, फिर उनको मिक्स करके बनाया जाता है। ये मसाला है। अच्छा, ये इधर क्या पड़ा है? ये मसाला है, पूरा मसाला है। सब मसाला आ गया इसमें, हल्दी मिर्ची लौंग जी, सब आ मसाले गए, जावित्री जीरा, ये देखिए भाई, ये पूरा मसाला है, जो सूखा धनिया, हल्दी मिर्च वगैरह है, मिर्ची वगैरह सब है इसमें, गरम अंदर मसाला वगैरह, जो पूरा मसाला। मसाला आ गया है इधर की साइड में। ये उधर अपना ये और बनाई हुई रसोई है, लड्डू है, बेसन के लड्डू हैं जी, और तिलों के लड्डू इधर शुद्ध देसी घी में निर्मित है। हाँ, ये ओ भाई साहब, मजा आ गया। इधर आइए एक बार। सब देसी घी में लड्डू हैं देसी घी के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर लड्डुओं की बड़ी बड़ी ये जो थाल यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये तिलों के लड्डू हैं। अच्छा, वो तिल के लड्डू हैं? ये तिल के अरे लड्डू हैं। वाह, एक बार वो भी दिखाइए। वो तिल के लड्डू हैं, बड़ा थाल रखा हुआ है ये मावा की बर्फी है जी। ये देसी घी के लड्डू हैं। ये देखिए भाई, एक बार पास में दिखाइएगा। ये भाई, ये बर्फी देखिए, इतनी अच्छी, हमें देखकर ही ये लग रहा है कि भाई साहब ये शुद्ध पूर्णतः शुद्ध मावे में है। और लड्डू भी देखिए, क्या गजब भाई, मजा आ गया, देखकर ही मजा आ गया, तो खाने में कितना आनंद आएगा। मैंने यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर जो सूखा खाद्य सामान है, चीनी हो गई, जो बेसन कट्टे वगैरह हो गए, आटा हो गया, तो इसका जो सूखा सामान है उसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं भाई। हर 4-5 दिन से आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर अभी भंडार में, हालांकि बहुत बड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो एक पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि यह लाखों की संख्या में जो भोजन वितरण किया जाता है, तो वो इनमें व्यवस्था हो पाएगी या नहीं। तो भाई बात यह है कि ये जो आपको ये कट्टे दिखाई दे रहे हैं, यह ज़्यादा दिन का नहीं है, यह 2-4 दिन में ही पूरा उड़ जाएगा। और मैंने देखा है यहाँ पर हर 2-4 दिन से बड़े बड़े ट्रक आते रहते हैं। डेली आते हैं यहाँ पे ट्रक, डेली। अच्छा, डेली आते हैं? डेली आते हैं, कभी आटे के आ गए, कभी चीनी के आ गए, कभी बेसन के आ गए, कभी दाल के आ गए, डेली आता है। अरे वाह भाई, मैंने तो बताया था कि 4-5 दिन से ट्रक आते हैं, क्योंकि मैंने तो देखा है, और भैया बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये रोज यहाँ पर रहते हैं, तो इन्हें पूरा अच्छे से पता है। कभी चावल का आ गया, कभी दाल का आ गया, कभी चीनी का आ गया, कभी दाल का आ गया, रोज आते हैं। डेली आते हैं भाई देखिए, यहाँ पर महाराज की क्या महिमा है, कितनी जबरदस्त यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर रोज ट्रक आते हैं, सामान भर भर कर, चावल आ गया, कभी दाल आ गई, कभी आटा आ गया, कभी बेसन आ गया, तो ये यहाँ पर माल आता रहता है और भोजन बना के श्रद्धालुओं को वो खिलाया जाता है। देसी घी भी गाय का घी है। अच्छा, जो देसी घी है वो गाय का घी? गाय का है। तो ये लाया कहाँ से गया इतना घी? ये झालावाड़ से आया है। इस भंडार कक्ष का जो देखरेख करते हैं, ये यहीं पर रहते हैं, ये बता रहे हैं कि यह गाय का पूर्णतः शुद्ध देसी घी है और यह झालावाड़ से आया है। एक बार हम देखते हैं। ओ भाई, मज़ा आ गया। ये देखिए आप, एक बार इस पर मैं दिखाता हूँ, वेदामृत। आप देखोगे कि भाई यह कौन सी कंपनी आ गई, तो कंपनी वगैरह का तो आप छोड़ ही दीजिए चक्कर, क्योंकि कंपनियों में बड़ी से बड़ी कंपनी देखोगे कि तो उनमें मिलावट चलेगी, लेकिन महाराज श्री जो भी माल लाते हैं वह उनके निरीक्षण में आता है, उनकी देखरेख में आता है। और यह जो घी लाया गया है वह झालावाड़ से आया है, और यह कोई मार्केट वाला घी नहीं है, यह जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं उनमें निर्मित होकर यह घी आता है। शुद्ध गाय का घी है ये जी। और वैसे मार्केट वाला 7-8 हज़ार रुपये में टीन आता है, लेकिन ये 12,000 रुपये का टीन है। अरे वाह। तो भाई महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं, जो भंडारी हैं, यह बता रहे हैं कि मार्केट में 7-8 हज़ार रुपये में पूरा पीपा आ जाता है घी का। और हमें भी पता है, आपको भी पता है, कंपनी वगैरह का तो आप चक्कर छोड़ दीजिए, यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा पीपा 12-13 हज़ार रुपये का आया है। और बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं झालावाड़ में, वहाँ से यह घी आया है। तो अब देखिए यहाँ पर शुद्धता का कितना अच्छा ध्यान रखा जा रहा है।
गायों का घी है, गौशाला से लाया गया है। हाँ, देसी गाय का है, मतलब तो ये जर्सी गाय का नहीं है, देसी गाय का घी है। तो इसको देखकर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर जो पकवान बनाए जाते हैं, खाना बनाया जाता है, तो इनमें शुद्धता का इतना उच्च स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो कैसे, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमेशा ऐसे ही चलता है? हाँ, ऐसे ही चलता है जी। शुद्धता का और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है जी। और कुएं का पानी ला करके भोजन बनाया जाता है। अच्छा, जो भोजन बनाया जा रहा है ये कुएं के पानी से बनाया जाता है? अरे वाह भाई, यहाँ पर देखो गंगा नदी है जिसका पानी आप समझिए कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कुएं से पानी लाकर और फिर भोजन बनाया जा रहा है, प्रसादी बनाई जाती है। वाह भाई, मजा आ गया।